हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो ये मैं जा रही हूँ अपनी बहन के साथ किसी के घर। और ये कोट जो आप देख रहे हैं ये मेरी नीस मेरे लिए दुबई से लेकर आई है। रीवा के नाम से ये एक स्टोर है, तो इससे लेकर आई है। और ये पहन के बहुत स्मार्ट लग रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स मिले इस पे। और नीचे मैंने ब्लैक कलर का प्लेन सूट पहना था और अपना क्रॉस बॉडी बैग। अब जैसे जैसे मेरे दिन करीब आते जा रहे हैं जाने के, तो मैं उस मोड में आती जा रही हूँ, बाहर के जाने के मोड में, क्रॉस बॉडी एंड ऑल। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज के दिन मैं आपसे एक ऐसी चीज़ डिस्कस करने जा रही हूँ, एक ऐसा मैं तोहफ़ा आप लोगों को देने जा रही हूँ कि मैंने ये सोचा कि जो अच्छी बात दूसरे तक पहुँचे वो सदका ही जारी है। और कोई ऐसी चीज़ जो पता हो आपको, चाहे वो कोई इलाज हो, चाहे वो कोई दुआ हो, चाहे वो कोई ट्रीटमेंट हो, किसी चीज़ का भी जो आपको पता हो, ट्राइड एंड टेस्टेड हो, तो अगर आप इसको अपने फ्रेंड्स तक, अपने मोहब्बत करने वालों के साथ और इंसानियत के साथ अगर इसको आप शेयर करें, तो मेरे ख़्याल से ये हर इंसान का जो है ये फ़र्ज़ है कि इफ़ यू नो समथिंग दैट हैज़ वर्कड फॉर यू एंड यू हैव सीन रिज़ल्ट्स, तो आप जो है ना उसको यू शुड टेल द वर्ल्ड अबाउट इट, ताकि औरों का भी फ़ायदा हो सके। और जैसे रमज़ान शरीफ आ रहे हैं और इबादत का महीना है, और सब जो है ना दे आर जस्ट ट्राइंग टू, वो होता है ना कि आप अपना अंदर से कतारसिस भी करते हैं, और आप जो है ना उस महीने की तरफ जब जा रहे होते हैं, रमज़ान के महीने की तरफ, तो आपको पता होता है कि ये दिस इज़ अ मंथ दैट वी आर ऑल गोइंग टू डू इबादत, और वी आर ऑल गेटिंग रेडी फॉर दैट, राइट। तो इसलिए मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि एक ऐसा वजीफ़ा जो मैंने ज़िंदगी में बहुत दफ़ा किया, और जब जब किया मैंने दिल से और लगन से और लौ लगा के अल्लाह ताला से, और इस कन्विक्शन के साथ कि मेरा काम होगा, तो वो मेरा काम हुआ। जैसा कि आजकल दुनिया में हर जगह, हर घर में, हर इंसान के साथ प्रॉब्लम्स लगी हुई हैं। किसी को औलाद की प्रॉब्लम है, तो किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी को अपनी सेहत की प्रॉब्लम है, किसी को घर की प्रॉब्लम है, हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। किसी का रिश्ता नहीं हो रहा, तो किसी की औलाद नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ कि आज तक मुझे ऐसा कोई शख्स मिला नहीं जिसने मुझे कहा कि यार अल्हम्दुलिल्लाह ना सब कुछ ठीक है, क्योंकि लाइफ इसी तरह की चलनी है। ये एक उसकी तरह नहीं चल सकती जैसे होता है ना कि वो जैसे उसमें देखते हैं आप लोग टीवी में या किसी में, कि वो जो हार्ट बीट होती है बिल्कुल जब वो स्ट्रेट होती है, दैट मीन्स कि इट्स द एंड। तो इस तरह लाइफ नहीं चलती। तो इसीलिए मैंने ये सोचा, मैंने कहा कि जैसे मैंने ज़िंदगी में काफ़ी दफ़ा इस तरह हुआ कि मुझे बहुत ज़रूरत पड़ी अल्लाह ताला के साथ लौ लगाने की और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के मांगने की, एंड दिस वजीफ़ा हैज़ ऑलवेज़ वर्कड फॉर मी। और ये मुझे किसी ने इजाज़त दी हुई थी इसकी। मैंने सुना है कि आप ये ख़ुद से नहीं करो, तो इसकी इजाज़त मुझे किसी ने दी थी। तो और ये भी उन्होंने मुझे बताया था कि मैं अगर चाहूँ तो मैं इजाज़त दे सकती हूँ इसकी, जो भी सुनने वाला है उसको इजाज़त है, लेकिन कुछ शर्तें हैं इसकी। सबसे पहली शर्त ये है कि आपने कन्विक्शन के साथ पढ़ना है। आपको ये वसूक होना चाहिए, आपको ये इतबार होना चाहिए और फुल फेथ होना चाहिए कि मैंने अपने अल्लाह से मांगा है तो अल्लाह ताला मुझे देंगे। हाफ हार्टेडली नहीं करना आपने ये वजीफ़ा या कोई भी दुआ। आपने ये सोच के करना है कि अल्लाह मैं आपके सामने आया हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ, बेबस बंदा हूँ मैं आपका, तो मुझे पता है कि आप मेरी मदद फरमाएंगे, और ये मैं आपका पाक नाम जो है वो मैं ले रहा हूँ, तो या अल्लाह मेरी मदद फरमाए, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज़ होनी चाहिए आपकी अब दिल में। सेकेंडली आपका 5 वक्त नमाज, ये हर वजीफ़े के साथ, हर दुआ के साथ ये ज़रूरी है कि आप 5 वक्त की जो है वो नमाज ज़रूर पढ़ें। अगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई वजीफ़ा करने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे पहली सीढ़ी ही नमाज है, अल्लाह ताला के साथ लौ लगाना, अल्लाह ताला की अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें दी हुई हैं उनका शुक्र अदा करना, और जो नहीं है और जो हमें चाहिए उसके लिए दुआ मांगना, ठीक है ना। तो सेकंड तो शर्त, पहली शर्त हो गई, फिर ये दूसरी शर्त हो गई। तीसरा, हलाल, हलाल रिस्क, हलाल मकसद, ठीक है। अगर आपका मकसद जो है वो हलाल नहीं है, आपका मकसद जो है वो किसी को तकलीफ़ देना है,
تو وہ نہ کریں، کیونکہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ سب کے اللہ تعالیٰ ہیں، صرف ہمارے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں ہے، رب یہ بھی نہیں کہ میں کہوں میرے رب ہیں کسی اور کے نہیں ہیں۔ تو اس طرح کا حرکت نہ کریں کہ کسی کو تکلیف دینے کے لیے کوئی وظیفہ کیا جائے۔ میرے خیال سے ایوری بڈی از اسمارٹ انف اس چیز کو سمجھنے کے لیے۔ اور سیکنڈلی یہ کہ جو جائز خواہشات ہیں نا آپ کی، اس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تیسری شرط ہو گئی اس کی۔ تو فرینڈز، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وظیفے کی یہ شرائط ہیں کہ نماز پنجگانہ پڑھنی ہے آپ نے، اور حرام سے پرہیز کرنا ہے، حرام کھانے سے، حرام لینے سے، حرام مقصد سے، اور آپ نے جو ہے اپنے جو ہے یہ آپ جب آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ چیزیں آپ کر رہے ہیں تو یو کین ڈو دس وظیفہ۔ اینڈ میں پھر سے ریٹریٹ کروں گی، پھر سے اس چیز پہ بہت زیادہ زور دوں گی کہ یہ وظیفہ بہت زیادہ پوٹنٹ ہے، بہت زیادہ مجرب ہے، ٹھیک ہے؟ اور جس نے کیا ہے نا اس کے رزلٹ ضرور ملے ہیں۔ تو اب میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ یہ 12 دن کا وظیفہ ہے، ٹھیک ہے؟ 12 دن آپ نے یہ کرنا ہے یہ وظیفہ۔ اس میں آپ نے عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 1200 دفعہ جو ہے نا 1200 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے یا بدی العجائب بالخیر یا بدیو، ٹھیک ہے؟ میں پھر سے بتاتی ہوں، 12 دن کرنا ہے یہ، اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے وہیں پہ، مطلب جہاں عشاء کی نماز آپ کرتے ہیں وہیں پہ آپ بیٹھ کے یا وہیں اسی کمرے میں آپ نے 1200 ٹائمز 1200 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے یا بدی العجائب بالخیر یا بدیو۔ یہ جو انسکرپشن ہے یہ بھی میں شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ تاکہ کوئی ڈسکرپنسی نہ رہے، اور آپ خود بھی اس کو گوگل کر سکتے ہیں۔ اور یہ بہت اس میں اعظم ہے، اور جو بھی آپ کا کوئی جائز آپ کی خواہش ہو، جائز آپ کی کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہو، تو یہ وظیفہ کر کے، اور اول اور آخر جو ہے نا آپ نے 11 دفعہ درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اور بھی جو آپ کی دعائیں ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے پاس مجرب ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کر کے دیکھیں، اور میں نے بھی شروع کیا ہے، ابھی ایک مقصد ہے میرے پاس، اور جب وہ مقصد پورا ہو جائے گا تو وہ مقصد بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، اور مجھے 100% بلکہ اس سے بھی زیادہ یقین ہے کہ میرا کام ضرور ہوگا، کیونکہ اتنی دفعہ ہوا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس دفعہ نہ ہو۔ اور میں نے کہا کہ اپنے فرینڈس کے ساتھ یہ چیز شیئر کروں کہ اگر کسی کی بھی کوئی جائز خواہش ہے، کوئی کسی پرابلم میں پھنسا ہوا ہے، تو اس چیز کو، اس وظیفے کو ضرور ٹرائی کریں۔ یا بدی العجائب بالخیر یا بدیو، یا بدی العجائب بالخیر یا بدیو۔ ہیلو، تو فرینڈز میں آج آپ کو لے کر آئی ہوں اپنے ساتھ مریم اینڈ ماریا برائڈل بوٹیک۔ پریٹ ویئر ان کے پاس ہوتا ہے، برائڈل بھی ہوتا ہے، انسٹچ کپڑے بھی ہیں اور سٹچ کپڑے بھی ہیں، شادی کے بھی کپڑے ہیں ان کے پاس، لہنگے، غرارے اور سیمی فارملز بھی ہیں ان کے پاس۔ اور یہ ایک میڈیم رینج کی مجھے لگی، میڈیم رینج کا یہ بوٹیک مجھے لگا۔ میڈیم رینج اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اب جن بوٹیکس پہ میں جا رہی ہوں ان پہ اتنے زیادہ ایکسپینسو کپڑے، اتنے ایکسپینسو کپڑے ہیں کہ ابھی جب نیکسٹ میں آپ کو دکھاؤں گی، میں اس پہ گئی تھی بسمہ کیانی کے
उस पे बुटीक पे, तो वहाँ इतने एक्सपेंसिव कपड़े थे कि उनसे फिर जब मैं कंपेयर करती हूँ फिर तो मुझे ये जो है मीडियम रेंज ही लगते हैं। और इसमें अच्छे भी थे, कुछ बिल्कुल बेकार थे, कुछ अच्छे भी थे। तो डिफरेंट किस्म के इन्होंने जो है ना उसको केटर किया हुआ है, डिफरेंट किस्म की क्लाइंटेल को, डिफरेंट किस्म की पसंद को। कीमतें हवर करती हैं 14,000 से 17, 18, 19 तक, लेकिन यहाँ 30 से 50% ऑफ लगा हुआ था, सेल चल रही थी। तो उसके लिहाज से अगर आप देखें तो आपके 8-9 हज़ार में ये काम से भरा हुआ सूट आपको मिल सकता है। अनस्टिच्ड का ये है कि अगर आपके साइजेस में कुछ ऊंच नीच है या लंबाई छोटाई में कुछ चाहिए आपको, तो उसके लिहाज से भी है। फिर कुछ जो थे इन्होंने जैसे ये तस्वीरों में देख रहे होंगे, कुछ फ्लैपर्स हैं, कुछ गरारे हैं, कुछ लोग पसंद नहीं करते, वो सिर्फ शलवार पहनना पसंद करते हैं, तो उनको भी उन्होंने देखा हुआ है, उनको केटर किया हुआ है कि अगर आप शलवार बनाना चाहते हैं तो आप शलवार बना लें। और ये जो थे इनके ये उस पे थे खादी नेट टाइप के कपड़ा था और खद्दर टाइप का कपड़ा था, उसके ऊपर था। साथ में सारे इनके एम्ब्रॉयडरी के पैचेस और बटन वगैरह सब कुछ इन्होंने दिए हुए थे। और साथ में जो ये इनके वो लगे हुए हैं, तस्वीरें लगी हुई हैं, उस पर सब कुछ एक्सप्लेन है कि किस तरह आपने सिलवाना है और कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी, जो आप फिर दर्जी को देख के आसानी से अपने लिए सिलवा सकते हैं। तो कुछ देखें आप, इतने मतलब भरे हुए पूरे काम के सूट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन मटेरियल कुछ मुझे अच्छा नहीं लगा, थोड़ा सा चीप लुकिंग मटेरियल था। लेकिन ये कि दूर पार की शादी है या कहीं देने दिलाने के लिए, या अगर आप बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाह रहे हो काम के कपड़ों पे, तो आइडिया बुरा नहीं है। आपको जो है ना यहाँ पे आराम से जो है 15,000 के बीच अंदर आपको वो काम से भरा हुआ ड्रेस मिल जाएगा। और ये तो मुझे अच्छा भी लगा, ये वाला काफ़ी खूबसूरत था। ये नेट के ऊपर हुआ था, सारा कढ़ाई भी थी, दुपट्टे के भी उसके ऊपर सारा बेल भी लगी हुई थी और बीच में बूटी भी थी। ये मुझे काफ़ी खूबसूरत लगा ये वाला रेड एंड क्रीम जो था। अच्छा, मतलब हर किस्म के इन्होंने जो है ना लोगों को मलहूज़ खाते रखा हुआ है। प्लेन्स भी थे, बहुत ज़्यादा गॉडी भी थे, बीच वाले भी थे। तो एक मीडियम रेंज की जो बुटीक जिस तरह हो सकती है वैसी थी, काफ़ी बड़ी बुटीक थी। मतलब ये इनका सारा प्रेट वेयर अनस्टिच्ड का सेक्शन था, ठीक है। इसमें बीच में जो थे इनके कुछ हल्के हल्के काम वाले और बिल्कुल प्लेन कुर्ते वगैरह भी थे। फिर इसके बाद इनका सेमी फॉर्मल्स का था और उसके बाद इनका ब्राइडल्स का था। मतलब 3 सेक्शंस में इन्होंने इनका ये पूरा जो ये बुटीक है वो बटी हुई है। और बड़े साफ़ सुथरी बुटीक थे, मुझे ये अच्छी चीज़ लगी, साफ़ बुटीक थी, साइजेस भी सारे अवेलेबल थे। ये फिर इनका सारा एम्ब्रॉयडरी का है, एम्ब्रॉयडरीज थी, फ्रॉक स्टाइल के भी थे, जाली के, और जिस तरह के आजकल जो है ना शादी वगैरह में लोग पहनते हैं। तो ये ब्लैक वाला भी मुझे अच्छा लगा, ये प्यारा था, स्मार्ट था। और अब आप मतलब मैं आपको करीब से भी दिखाऊंगी। मैंने 2 किस्म के वीडियोस बनाई, एक मैंने लॉन्ग शॉट्स भी लिए और मैंने शॉर्ट्स भी लिए। लॉन्ग मैंने इसलिए लिए क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि आप इतने करीब से दिखाती हैं कि हमें सिर्फ हैंगर नज़र आते हैं, तो उनके लिए मैंने लॉन्ग शॉट्स लिए और बाकी मैंने करीब से भी लिए ताकि आपको पता चल सके कि किस किस्म का काम हुआ हुआ है, आया दबका है, बैठकी है, क्या चीज़ लगी हुई है। तो हर दोनों तरह के मैं आपको शॉर्ट्स जो हैं वो दिखाऊंगी आप लोगों की कन्वीनियंस की खातिर। अच्छा, ये वाला भी खूबसूरत था, ये ऑर्गेन्जा के ऊपर हुआ था और डल गोल्ड में, और इसके ऊपर सारी एम्ब्रॉयडरी हुई थी। ये अच्छा लगा मुझे, बुरा नहीं था। ये वाला पहन के भी आए गेस कि ये अच्छा लगेगा। साथ में फिर दुपट्टा भी था लंबा और शलवार भी थी इसके साथ। दुपट्टा जो था वो इसका प्रिंटेड दुपट्टा था और इसकी कीमत थी कोई अराउंड 16-17 हज़ार रुपये, क्योंकि अब सब देखें सब सेल्स भी थी इनकी, 30 से 50% ऑफ चल रहे थे सारे। अच्छा, ये भी देखें, ये भी काफ़ी अच्छा खासा भारी काम हुआ हुआ है इसके ऊपर भी, लेकिन काम की क्वालिटी जो थी ना वो मुझे बहुत नफीस नहीं लगी। ये सारा मशीन का काम है, तो मशीन के काम और हाथ के काम को जब आप कंपेयर करते हैं ना, कंपैरिजन करते हो, तो फिर आपको काफ़ी वाज़े फ़र्क लगता है, क्योंकि हाथ का काम जो है ना उससे नफासत होती है, उसमें काफ़ी नफीस होते हैं उसके कपड़े। लेकिन चूँकि ये मशीन का है तो इनकी प्राइसेस भी जो हैं वो बेहतर हैं। अच्छा, फिर ये देखें, ये इनके पास हल्की एम्ब्रॉयडरी के जोड़े भी थे, फिर सिल्क के भी थे, मतलब इनकी वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। इनका वेबसाइट है
नंबर मुझे इनका फ़ोन नहीं मिल सका, लेकिन इनका वेबसाइट है और अगर आप गूगल करोगे तो आपको सब ये इसका डेटा वगैरह सब कुछ मिल जाएगा और आप इनकी वेबसाइट पे जाके आप डायरेक्टली भी इनको ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये लाइट पिंक वाला भी खूबसूरत था, तो हल्का हल्का काम हुआ था। इस तरफ सारे इनके अंगरखे और साथ में फ्रॉक स्टाइल के कपड़े पड़े हुए थे और रेड्स में, येलोज़ में। ये आप जैसे तकरीबात होती है ना, जैसे मिलाद हो गया या शादी के बाद के आपको जोड़े चाहिए होते हैं हल्के फुल्के, उनके लिए ये काफ़ी अच्छे थे। और कीमतें जो थी कोई ये 25-30 के बीच में आवर कर रही थी। तो रेड्स में काफ़ी नज़र आए मुझे और एक ही जैसे लग रहे थे, एक ही स्टाइल बना हुआ था, फ्रॉक स्टाइल में ज़्यादा थे। फिर ये वाइट वाला ये आपका निकाह के लिए या फिर मीलाद शरीफ के लिए, और ये फिर रेड्स में आ गए हैं। रेड्स में काफ़ी इनके पास मुझे लग रहा था जैसे रेड्स के ऊपर काफ़ी एम्फेसिस है इनका इस दफ़ा। और ये घाघरा चोली थी छोटी सी, बिल्कुल ब्रालेट थी ऊपर और नीचे जो था लहंगा था। और फिर ये जो है ये इनका बेज में था ये वाला, इस पे भी काफ़ी ज़्यादा भारी काम हुआ था। ये बेज वाला जो है ये देखिए, ये इसके सारा बॉडी पे सारा भरा हुआ काम है और साथ में नीचे फ्रॉक किस्म का इसका बना हुआ था। तो ये इसका मैं इसको लॉन्ग शॉट भी आपको इसका दिखाऊंगी। तो काम वगैरह काफ़ी था इनका, काफ़ी भारी काम थे, लेकिन ये कि पता नहीं मुझे कोई इतने ख़ास जो है ना, ज़्यादातर मुझे अच्छे नहीं लगे, कुछ थोड़े बहुत इनके अच्छे लगे। फिर ये इनका ब्राइडल बुटीक है, ये इनका पूरा ब्राइडल जो है वो आपको नज़र आएगा। इसमें वो भी हैं वो लहंगा चोली टाइप की जिसमें पेट भी नज़र आ रहा होता है। फिर कुछ जो है ये डिसेंट, ये वाला डिसेंट था, ये वाला जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये 3.5 लाख 2-2.5 इस तरह इनकी प्राइसेस थी। और काम इनके दुपट्टे भी पीछे लगे हुए हैं। ये मुझे इनका ब्राइडल बुटीक वाला सेक्शन जो था ना काफ़ी अच्छा लगा, शीशा भी लगा हुआ था, तो मतलब आप जो है यहाँ देख सकते हैं। फिर आप यहाँ बैठ के जो आपका कस्टमर सर्विस वाला या आपका सेल्स एसोसिएट होगा उससे आप सब डिस्कस कर सकते हैं, नाप वगैरह देना, ये वो सब कुछ। तो ये है इनका ब्राइडल सेक्शन। तो काम की आप देख लें नौयत कैसी है, आपको अच्छा लगता है नहीं लगता। ये चटापटी का था लहंगा चोली, और ये वाला भी मुझे अच्छा लगा, ये वलीमे के लिए इसका जो स्कैलप दुपट्टा था ना इसकी ये काफ़ी खूबसूरत मुझे लग रहा था। फिर साथ में इसके मोतियों का काम हुआ था, तो थोड़ा कुछ डिफरेंट था, इसलिए मुझे ये वाला बेहतर लगा। अच्छा, इसके बाद ये इनके सारे ब्राइडल्स पड़े हुए हैं। रेड्स में जो ब्राइडल्स होते हैं, जो कॉमन जो है डिनोमिनेटर हमारा पाकिस्तानी ब्राइडल ड्रेसेस का, तो वो था। अब ये मैं आपको जो है ना इसका लॉन्ग शॉट दिखा रही हूँ, ये दूर से भी एक नज़र आपको, ये देखें पूरी शर्ट के ऊपर काम है, नीचे इसका भी दामन पे भी काम है, और साथ में ये इसका लहंगा है पीछे जो लगा हुआ है, बनारसी का इसका लहंगा है, और इसकी कीमत थी कोई 2.5 लाख रुपए। अच्छा, इसके बाद फिर लाइट कलर्स में भी इनके पड़े हुए थे ये सारे, मुझे लग रहा था जैसे साथ में इन्होंने रखे हुए हैं सारे शादी का जो है ना इनका, ये जो शादी में यूज़ होते हैं वैसे कपड़े थे। और ये है इनका ब्राइडल सेक्शन। इसके बाद हम इनके समाए फॉर्मल सेक्शन में आ गए हैं। ये भी काफ़ी भारी ही थे, अच्छा खासा इन पे भी काम हुआ था। ये माइयों का जोड़ा और ये निकाह का जोड़ा, और इसके अलावा चटापटी के भी इनके पास काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइंस थे, काफ़ी काम था हर चीज़ के ऊपर। जैसे कुछ तो ऐसा लग रहा था जैसे कपड़ा ही इन्होंने बाज़ार से लेके ना, ये जो आजकल आ रहे हैं कपड़े जिन पे अच्छा खासा काम हुआ होता है, वही कपड़ा लेके इन्होंने डिफरेंट स्टाइलिंग में स्टिच कराया हुआ है। लेकिन ये चटापटी वाला जो था ये माइयों और मेहंदी और इसके लिए ना लड़कियों के लिए तो अच्छा लग रहा था, ये काफ़ी ब्राइट सा था। एक साइड पे इनकी सारी स्टिच्ड वो वाली शलवारें थी डिफरेंट स्टाइल में, ट्यूलिप शलवार और स्ट्रेट शलवार, और उसके सारे उसके पांचों के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई थी। फिर ये इनके जैसे पार्टीज़ वेयर, पार्टी में पहनने के लिए जो कपड़े होते हैं, बीच में इनका सारा नया जो है वो कलेक्शन था, और साइडों में इनके सारे सेल्स आइटम लगे हुए थे। अच्छा, मुझे सबसे बेस्ट ये ब्लैक और रेड लगा, ये मुझे बहुत स्टाइलिश लगा। काम भी इसका बहुत गॉडी नहीं है, और रेड और ब्लैक का कॉम्बो बहुत अच्छा लग रहा था।
اور اس کے علاوہ ایک اور بھی مجھے اچھا لگا، وہ میں آپ کو آگے چل کے دکھاؤں گی. یہ بھی برا نہیں تھا، ہلکا ہلکا سا کام ہوا تھا اس کے اوپر بھی، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے گلے کے اوپر جو ہے نا جیسے آپ نے کوئی نیکلس پہنا ہوا. پھر یہ فیروزی والے کا رنگ خوبصورت تھا، تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز اچھی لگ رہی تھی. اوپر آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ پرائسز جو ہے نا انہوں نے جو کٹ ڈاؤن کی ہوئی ہیں، کہیں 30%، کہیں پہ 50%، کہیں پہ 20%. اچھا، تو یہ فیروزیز وغیرہ کلرز ان کے پاس بہتات تھی، ہر کلر کا ڈریس، مطلب جو بھی آپ کا دل چاہے وہ کلر آپ کو مل جائے. اچھا، یہ اس کے بعد پھر یہ والا مجھے اچھا لگا، یہ بھی خوبصورت تھا، بلیک اینڈ وائٹ کے کامبو کے ساتھ سارے موتیوں کا کام ہوا تھا اس کے اوپر، اور اس کا کپڑا بھی مجھے اچھا لگا. پھر یہ ریڈ والا بھی برا نہیں تھا، یہ بھی خوبصورت تھا، اس کے دامن پہ نا سارے پیزلیز بنے ہوئے تھے، یہ بھی اچھا لگ رہا تھا مجھے دیکھ کے. اور اس کے علاوہ پھر یہ مینیکنز وغیرہ دیکھ لیں، یہ والا بھی مجھے کافی خوبصورت لگا، یہ کھاڑی نیٹ پہ تھا اور یہ شاکنگ پنک تھا، اس کے اوپر بھی کام خوبصورت تھا. اب یہ نزدیک سے سارا میں آپ کو دکھا رہی ہوں تاکہ آپ غور سے کام کی نوعیت اور کپڑے کی نوعیت دیکھ سکیں، اور ساتھ میں میوزک جو ہے نا اس کے مزے لیجئے. اس کی 250. ہوپ فلی آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہو، اگر اچھا لگا ہو تو پلیز کامنٹ میں بتائیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو اینڈ بائے.